कर्नाटक से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। कर्नाटक में कोरोना के 5 नए मामलों की तस्दीक हुई है। पिछले 18 घंटों की बात करें तो पिछले 18 घंटों में 5 नए मामलों की तस्दीक हुई है। सभी मामले गुलबर्गा से है। 5 नए मामलों के साथ मुतासरीन की मजमूई तादाद 395 हुई है। अब तक 16 अफराद हलाक हो चुके हैं, 111 अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। अहम खबर इस वक्त कर्नाटक से आपको बता रहे हैं। कर्नाटक में कोरोना के 5 नए मामलों की तस्दीक हुई है। पिछले 18 घंटों में 5 नए मामलों की तस्दीक हुई है और ये सभी मामले गुलबर्गा से हैं। 5 नए मामलों के साथ मुतासरीन की मजमूई तादाद अब 395 हो गई है। अब तक आपको बता दें 16 अफराद कोरोना से हलाक हो चुके हैं। साथ ही साथ 111 अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। गुलबर्गा से हमारे नुमाइंदे जवाद मीर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जवाद, आपसे जानना चाहेंगे कि गुलबर्गा में क्या कुछ सूरत हाल है? देखिए मुनज़्ज़ा, आज जो हालांकि पूरे कर्नाटक से अच्छी खबर है कि कर्नाटक के किसी दूसरे ज़िले में आज कोरोना के कोई पॉजिटिव केस नहीं है, मगर इसे बदकिस्मती से ही कहिए कि पूरे 5 मामले आज जिला गुलबर्गा में सामने आए हैं। इन 5 मामलों में 3 का ताल्लुक एक ही फर्द से है। P205 से एक जो मौत हुई है उनके खानदान से ये 3 मामले सामने आए हैं और एक पेशेंट है P177 से वाबस्ता है, वो सामने आए हैं और एक P175 उनसे वाबस्ता सामने आया है। P205 का भी इंतकाल हो चुका है, P177 का भी इंतकाल हुआ है। P175 और P205 ये दोनों में कुछ कनेक्शन बताया जा रहा है, दोनों मुतासिर हैं, जो दोनों में कनेक्शन में है। इस तरह से ये एक खानदान से 3 मामले और उनसे जुड़ा एक मामला सामने आया। इस तरह से कुल ये 5 मामले सामने आए हैं, जो जिले के लिए बड़ी फिक्रमंदी की बात है। कल कोई गुलबर्गा में कोई केस सामने नहीं आया तो एक राहत की खबर मानी जा रही थी। जुमा को भी कोई केस सामने नहीं आया तो एक राहत की खबर मानी जाती। हफ्ते को सिर्फ 2 केस रिकॉर्ड हो गए थे। इससे समझा जा रहा था कि गुलबर्गा में कोरोना पर शायद काबू पा लिया गया है, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। आज के 5 पॉजिटिव केसेस ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को गोया हिला कर रख दिया है। इसमें एक सीरियस बात यह भी है कि अभी भी गुलबर्गा के ESI हॉस्पिटल में 250 आइसोलेटेड पेशेंट्स है जिनके रिजल्ट्स आने बाकी है, जिनके टेस्ट होने बाकी हैं। इसके अलावा 750 रिजल्ट अभी आने बाकी हैं। तो ऐसे में नहीं लगता कि जो है इन जो 750 टेस्ट है, अगर खुदा खैर करे कि इनमें तमाम के नेगेटिव निकल आए, मगर हो सकता है कि इनमें से अगर से कुछ भी और पॉजिटिव निकल आते हैं। 750 जो अवेटेड हैं, जिनकी रिपोर्ट अभी कुछ देर में शायद 3 से 4 बजे के दरमियान शायद आ जाए कि 750 में कितने नेगेटिव निकलते हैं और 3-4 बजे के आसपास में 2 बजे का एक बुलेटिन जारी होता है, जो पूरी तरीके से होकर 3 से 4 बजे के दरमियान मीडिया के लिए जारी किया जाता है। तो हम तवक्को कर रहे हैं कि इन 750 में भी तमाम के तमाम नेगेटिव निकल आए। अगर से सूरत हाल कुछ भी अगर से बिगड़ती है तो जिला इंतजामिया के लिए बड़ी फिक्रमंदी की बात होगी। परसों कल तक ये मामले जो है गुलबर्गा में 22 थे, आज ये तादाद 5 नए मामलों के साथ 27 हो चुकी है। अगर से कर्नाटक की सतह पर बात करें तो ये 395 हो चुकी है, जिसमें से 16 हलाकतें हो चुकी हैं, 111 अफराद डिस्चार्ज हो चुके हैं और आज कर्नाटक में 268 पेशेंट एक्टिव हैं। इस तरह से देखा जाए तो कर्नाटक कौमी सतह पर 11 नंबर पर है और गुलबर्गा अगर से कर्नाटक की सतह पर देखा जाए तो 34 सतह पर है। दिलचस्प बात, अच्छी बात यह भी है मुनज़्ज़ा कि बेंगलुरु जैसे बड़े शहर दारुल हुकूमत में कल भी कोई केस सामने नहीं आया था, आज भी कोई केस सामने नहीं आया है। बेंगलुरु में जो है 100 पेशेंट फिलहाल एक्टिव, 100 पेशेंट कोविड के रिकॉर्ड किए गए हैं। बेंगलुरु के बाद मैसूर जिला आता है जहां पर 90 के आसपास पॉजिटिव केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। उसके बाद बेलगाम आता है जहां पर 30 के पेशेंट आसपास रिकॉर्ड किए गए हैं। उसके बाद गुलबर्गा आता है। तो इस तरह से देखा जाए तो कर्नाटक में कुछ हद तक रिलैक्सेशन देने की बात हो रही थी,
मगर ताज़ा केसेस सामने आने के बाद तमाम के तमाम रिलैक्सेशन को जो है बालाताक रखा जा सकता है। जो लॉकडाउन पुराने जो 24 तारीख से जो लॉकडाउन था शायद उसी पर अमल आवरी की जाए, कुछ भी उसमें से रिलैक्सेशन ना दे। अगर से मैं बता दूं मुनज़्ज़ा, तो हम यहाँ पर एक मुस्लिम चौक पर ठहरे हैं। यहाँ से जो P205 जो पेशेंट हैं, यहाँ से एक मस्जिद आपको नजर आ रही है, मस्जिद खून अलावा। यहीं से कुछ फासले पर P205 का मकान और दुकान है, जहाँ पर ये 3 केसेस जो मुतासिर हुए हैं। और जो P205 था उनका इंतकाल भी हो चुका है, 4 दिन कबल उनका इंतकाल हुआ था। यहीं से चंद फासले पर उनका मकान भी है, कपड़े के ताजिर थे। जो बताया जाता है कि असल में वो P175 से मुलाकात थी, तो वो उनसे मुतासिर हुए थे, मगर उनको तबीयत नासाज होती गई, तो बाद में से ऐसे हॉस्पिटल उनको ले गया गया, जहां पर उनका टेस्ट किया गया तो पॉजिटिव आ गया। 10 अप्रैल को उनका टेस्ट किया गया था, 13 अप्रैल को उनकी मौत वाकई हुई थी। इस तरह से गुलबर्गा में एक संगीन सूरत हाल है। हालांकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तारीफ से पूरी सूरत हाल गुलबर्गा से देखने को मिल रही है। बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए।